आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक बेहतरीन वैकेंसी 44,228 पदों पर जारी हुई है। आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट GDS जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारतीय डाक विभाग में आवेदन भी चालू हो गए हैं। कुल पद की बात करें तो 44,288 है, 44,228। उम्र की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के अगर आप हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास प्लस साइकिलिंग, बिना परीक्षा की नौकरी है। सभी राज्यों के जिलों से निकली है भर्ती। आप जिस राज्य के हैं, आप अपने राज्य के स्टेट में ये GDS भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। और यही नहीं, अपने ज़िले के भी जो रिक्तियां हैं, उन्हीं रिक्तियों पे 5 या 10 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर आप भर्तियों भर सकते हैं और अपने ज़िले पर ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हम पूरी जानकारी देखेंगे। आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें। इससे जो भी तमाम सूचनाएं, नोटिफिकेशन होगी, आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं हमेशा कहता हूं, कभी कभी ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपके घर के बगल या कहीं आपके ज़िले से निकली होती हैं और वो सूचना आपको नहीं मिल पाती हैं, लेकिन हमारे चैनल के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य प्रदेशों से या फिर कहे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी भर्तियां संबंधी जानकारी निकलती हैं, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आशा करते हैं आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन, फीस, प्रक्रिया, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। गौर से देखिएगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारतीय डाक विभाग से ये वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं 12 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन गेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2024, जिसमें आप देख सकते हैं जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या कहें ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर निकली वैकेंसी। फॉर्म भरने के लिए जो लिंक है, ये लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं या फिर कोई भी कैफ़े द्वारा जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट, करेक्शन विंडो, ये तमाम चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन आज से 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 5 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म में अगर कोई त्रुटियाँ हैं तो विशेष वही त्रुटियाँ होंगी, उन्हीं पर करेक्शन कर सकते हैं जो करेक्शन के लिए दिया गया है। और चीज़ों पर आपने गलती की है तो शायद उनमें करेक्शन का मौका ना मिले। तो करेक्शन विंडो जो भी खुलेगी 6 अगस्त से 8 अगस्त तक, जो भी करेक्शन आपसे गलती हुई वो करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। सर्विस कंडीशन एंड जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस, तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ सर्विस के द्वारा दिए गए, एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड द GDS और नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट एंड देयर इम्प्लीमेंट एंड अलाउंस एंड अदर। तो देखिए ये जो GDS, जैसे मैंने कहा पोस्ट, इसमें GDS ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM या कहें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में, ठीक है। तो ये जॉब प्रोफाइल है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसमें लिखा हुआ है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जिसको हम कहते हैं BO, एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इन मैनर एज prescribed by the department from time to time। तो जो भी इसमें IPP है या जो भी वहाँ पे पोस्टल से जुड़े जो भी कार्य होते हैं वो आपको जो दिए जाएंगे वो करने होंगे, जिसमें मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी है। प्रोडक्ट एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड by the department and the operating various service in the customer service center CSC department, ये तमाम चीज़ करनी पड़ेगी। एंड सिंगल हैंडेड BPM have overall responsibility, पूरी responsibility of the smooth and timely functioning of the office including mail, जो भी मेल है,
वो तमाम चीज़ें मेल डिलीवरी है जो भी है वो आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखें, इन द BOS अदर देन सिंगल हैंडेड BPM में असिस्टेड बाय द ABP असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, जो दूसरी पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए सेम वही चीज़ है। मैं आल्सो साइन सुपरवाइज लाइक ए मेल ओवरसीजर MO इंस्पेक्टर पोस्ट IPO असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वर्क करना है आपसे रिलेटेड। रेजिडेंट इसमें देखिए, आपको आप जहाँ से फॉर्म डालेंगे तो आपकी वहाँ की जो मदर टंग है या मातृभाषा लैंग्वेज, जैसे हिंदी है उत्तर प्रदेश की, आप हिंदी डाल रहे हैं तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए, या CCC वगैरह 3 मंथ्स का जो भी डिप्लोमा वगैरह इसमें मांगे, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मेल वगैरह सभी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सभी काम कंप्यूटर्स में होते हैं। तो ये इसमें भी मांगा है, साइकिलिंग का ज्ञान भी मांगा है। इसी तरह आप बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की है, इसमें भी वही से सभी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, जैसे डाक सेवक है, जैसे डाक सेवक विल बी इंगेज डिपार्टमेंट ऑफिस इन लाइन सब पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक। और देखिए जो भी आपसे रिलेटेड है वही चीज़ हम देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपको सैलरी मिलेगी। तो BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 से 29,380 दिया गया है, और ABPM डाक सेवक को 10,000 से 24,470 दिया गया है इसमें। लेकिन आपको सिर्फ BPM में 12,000 मिलेगा, ABPM में आपको 10,000 मिलेगा, ठीक है, मंथली। चलिए अगर एज की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया 18 से 40 साल तक एज के अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी छूट वगैरह मिलेगी, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, EWS कुछ नहीं, PW को 10 साल, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी है मैट्रिकुलेशन या कहें 10वीं पास, टेंथ स्टैंडर्ड मांगा गया, 10वीं पास मांगा गया, जिसमें आपके मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आपकी 10वीं में लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी है तो हिंदी वगैरह आपकी 10वीं पे होना चाहिए। जो भी आप जिस स्टेट से डाल रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट में निकली हुई है जगह, ठीक है, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से भी निकली है जगह। आप अपने ही स्टेट के अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जो भी पोस्ट ये डाक सेवक जो भी पोस्ट मास्टर गाँव हो या शहर जहाँ भी हैं जगह, वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज जो भी आप देख लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से तो हिंदी है, आप जिस प्रदेश से होंगे वहाँ की लैंग्वेज होगी, ठीक है, मातृभाषा वगैरह टाइप की। चलिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन और एंगेजमेंट GDS द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ये अलग दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें अदर क्वालिफ़िकेशन की, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, एजुकेटेड मीन्स ऑफ लाइवहुड, ठीक है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक सभी को रहता है, और इससे रिलेटेड आपके पास डिप्लोमास वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होता है। रिजर्वेशन जो भी है SC ST PWD जो भी है उनको मिलेगा। आप इसका सिलेक्शन आप जानते ही हैं, 10% EWS के आपका सिलेक्शन में हमने आपको बता ही दिया। इसका सिलेक्शन ऐसा है, इसका जो सिलेक्शन वगैरह मैंने आपको बता दिया है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें 10वीं के जो मार्क्स हैं नंबर हैं 10वीं के, आपने 10वीं के जो परसेंटेज हैं उन्हीं के हिसाब से सिलेक्शन होगा। अगर आपके 10वीं में अच्छे परसेंटेज है, 95 है, 96 है, 98 है, 90 के ऊपर है, तो फर्स्ट राउंड इसमें, चूँकि इसमें जो भी जो मेरिट लिस्ट निकलती है कई राउंड में निकलती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो जिनके अच्छे नंबर है 10वीं में उनके आने के चांसेस बहुत है। तो मेरिट हाई स्कूल 10th की मेरिट बेस में इसके सिलेक्शन होते हैं। जितनी अच्छी मेरिट होगी आपकी उतना सिलेक्शन चांस जल्दी है।
और फिर उसके बाद तीसरी चौथी मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट घटती जाती है, उस हिसाब से इसमें लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें लिखा हुआ है कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सूटेबल, तो इसमें जो भी है BPM ABPM डाक सेवक के लिए लो LV लो विज़न को लिया जाएगा, डीफ HH हार्ड हीयरिंग हैंडीकैप इनको लिया जाएगा। उसके अलावा 1 OA 1 आर्म 1 लेग जो भी हैं इनको दिया जाएगा। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन जैसे मतलब चयन कैसे किया जाएगा, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो मेरिट लिस्ट जनरेट होगी जिनके हाई स्कूल के मार्क्स जो नंबर है उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं जैसे अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड के लिए यहाँ पे दिया गया। अगर आपका जैसे हाई स्कूल यूपी बोर्ड में परसेंटेज निकल आता है, परसेंटेज से रहते हैं, जिनको ग्रेड मिला है A1 मिला है तो उसका मतलब 10 मल्टीप्लिकेशन अगर देखें फैक्टर 9.5, जिनको A2 मिला है तो उनका 9, B1 मिला 8, तो अपने हिसाब से ग्रेड भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे ख्याल जो भी जानकारियाँ थी हमने आपको दे दी। यहाँ पे फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट्स आपने पास रखें और यही डॉक्यूमेंट्स जो भी है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ जो भी है वो सबमिशन करेंगे। और यही सभी जब DV होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो यही सब आपके लगेंगे। तो उसमें क्या क्या लगेगा, मार्कशीट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब जो इससे रिलेटेड उनके लिए है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर इन एनी गवर्नमेंट, इनका हॉस्पिटल जैसे है दिया गया है उस हॉस्पिटल से। सर्टिफिकेट इशू बाय, अगर आप देखें तो अथॉरिटी जो भी दी गई है वहाँ से। ठीक है, ये एक अलग है, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे अलग दिया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ था हमने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन एक्सपायरी ऑन सेट स्टिपुलेटेड पीरियड 30 days एंड द पोस्ट विल बी ऑफर्ड ऑफ द नेक्स्ट कैंडिडेट। अगर इसे आप ज्वाइन नहीं करते तो उसके बाद जो भी चीज़ है, जब मैंने बताया कि इसमें कई शेड्यूल होते हैं, कई बार मेरिट लिस्ट निकलती है, पहले सबसे हाई निकलती है, फिर दूसरा निकलेगा मेरिट, फिर तीसरी, मतलब घटती जाती है जैसे जैसे कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करते। ठीक है, फिर अदर जो कम मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनको इसमें चांस दिया जाता है। ठीक है, चलिए जो भी जानकारी देखिए हम आपको दे दिए हैं, आपसे रिलेटेड जो भी जानकारी थी। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से सभी जानकारियाँ आपको मिल गई हैं। हाँ, जहाँ से लोकल लैंग्वेज की हम बात आपको कह रहे थे, जैसे आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु है, आसाम है तो आसामी है, बंगाल है तो बंगाली बोडो है, बिहार है तो हिंदी है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, दिल्ली है तो हिंदी है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी, ये जो भी लोकल लैंग्वेज हैं ये आपका होना चाहिए, आपके हाई स्कूल में भी होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बातें आप सभी चीज़ समझ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, हर स्टेट वाइज वैकेंसीज़ निकली, फिर हर ज़िले वाइज निकली हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो वैकेंसीज़ निकली हैं 1355 निकली हुई, आसाम की जो निकली हुई हैं 786 निकली हैं। इसी तरह चाहे आप बिहार का देख लें, बिहार का देख लें तो बिहार में हिंदी लैंग्वेज है, और बिहार में देख सकते हैं 2558 बढ़िया वैकेंसीज निकली हुई हैं, 2500 समथिंग वैकेंसी। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ आप उत्तर प्रदेश भी देख सकते हैं यहाँ भी लोकल लैंग्वेज हिंदी दी गई है। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 4488 बढ़िया पोस्टें उत्तर प्रदेश में है। कुल पोस्टों की संख्या देखें तो पूरे प्रदेशों में देखें तो 44,228 वैकेंसीज़ निकली हैं। तो चलिए जो भी जानकारी हमने आपको दे दी है, आशा करते हैं कि आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे आपको इसी तरह समस्त नौकरी संबंधी सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।